तो गुड मॉर्निंग इंटरनेट, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेज ऑन द व्हील्स डे 4 मुनस्यारी। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट और धूप बहुत तेज़ हो रही है आज और बर्फ़ अभी भी नहीं पड़ी है, स्नोफॉल वोफॉल कुछ नहीं हुआ है और ठंड भी बहुत कम है, धूप इसीलिए तेज़ हो रही है। ये है व्यू हमारा सामने का। हरे कृष्णा। अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है मैंने, तो ये व्यू है। अब फटाफट चलते हैं, बाइक हमारी नीचे खड़ी है और हमारा रूम है इस तरह से। हमने जो रूम था वो कल वाला चेंज कर लिया, तो अब रूम जो है मैंने जो लिया है वो दिखा देते। ये रूम है हमारा, वही यहाँ सिंगल बेड है, यहाँ मैं सोया था या भाई लोग सोए थे। यूजुअल गंदा बहुत है और रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट सारे टाइम से। तो अब फटाफट चलते हैं यहाँ से और हमें जाना है ऊपर माता के मंदिर, वहीं से रास्ते में पड़ेगा और माता के मंदिर के बाद फिर हम जाएंगे अपना वहाँ से बीरती फॉल के बाद हम वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, तो शायद यही ब्रेकफास्ट करेंगे ये लोग। फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे थल वाले रास्ते से, जितना आगे जा सकेगा। बाइकें खड़ी है हमारी, तो बाइक मैंने रॉयल एनफील्ड का जो था रास्ते में से कवर लिया था, तो मैंने ढक दिया था। हृदय ने भी लिया था, हृदय ने ढका नहीं क्योंकि अंदर खड़ी थी और ये फुली पार्किंग के अंदर खड़ी है। तो ये हमारे एक यूट्यूबर दोस्त है हमारे, वो यहीं के ही है मुनस्यारी के, और वो राइडर भी है। तो उसका वो होटल, उनका होटल ही है, तो उनसे मैंने बात कर ली थी। तो होटल की कोई दिक्कत होती नहीं है खैर, क्योंकि बहुत सालों से आ रहा हूँ तो जाने लग गया हूँ। पर इस बारी बहुत ज़्यादा क्राउड है, ओवर क्राउडेड हो रखा है मुनस्यारी, पता नहीं कहाँ से क्राउड आ रखा है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। एक खलिया टॉप है और एक दो जगह और है, पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। और भीड़ बहुत है यहाँ पे, बहुत भीड़ है, ऑक्यूपाइड हो रखा है, रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो फटाफट चलते हैं और रास्ते में मिलते हैं। तो भाइयों होटल से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नंदा देवी के लिए। कल हमारा नंदा देवी का विजिट मंदिर का हो नहीं पाया था, तो अब हम आज सुबह जा रहे हैं रेडी होके। फिर उसके बाद वापस बैक टू दिल्ली के लिए, जितना आगे जा जाएगा। आज होल्ट लेंगे एक जगह पे, अभी जगह डिसाइड नहीं है। सब कह रहे नैनीताल, कोई कह रहा कहीं, कोई कह रहा कहीं। तो अभी लेट्स सी देखते हैं। पहले अभी नंदा देवी माता के दर्शन करते हैं, वहाँ से भी बहुत सुंदर आता है और दो बॉर्डर्स पड़ते हैं वहाँ पे अलग अलग। तो चलते हैं और नंदा देवी माता के दर्शन करते हैं। कुछ यहाँ से है नहीं ज़्यादा, कुछ 3-4 किलोमीटर ही पड़ता है और होटल से, और बहुत अच्छी जगह है। कभी भी आए ना नंदा देवी ज़रूर आए। नंदा देवी माता का मंदिर है, कुछ पर्ची लगती है 25 या 30 रुपए की, ऐसी कुछ शायद लगती होगी, क्योंकि पहले लगी थी, मुझे याद नहीं है कितने की, इतना पता है कि पर्ची लगती है जाने की। और बहुत पीसफुल एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, कहीं चढ़ना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। ऑन द रोड बाइक लग जाती है, गाड़ी लग जाती है, जैसे भी आप आए। और उसके पास ऑन द रोड लगा के सीधा रास्ता है, सिर्फ मात्र 50 मीटर या 100 मीटर भी नहीं होगा, और इतना नॉर्मल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आराम से आए, आराम से, कोई चढ़ना नहीं, कोई उतरना नहीं, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा रास्ता एकदम। और बहुत अच्छा मंदिर है। चलिए आओ मिलते हैं वहाँ पे माँ नंदा के पास। नज़ारा देखने के लिए हम आए थे और जितना देखो उतना कम लग रहा है। पंचाचोली पीक बहुत सुंदर है और अब नंदा देवी से भी हम कैप्चर करेंगे। बस कुछ थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, 2-3 मिनट में नंदा देवी माता मंदिर, और फिर वहां आपसे करते हैं बात। तो इंटरनेट वासियों, हम पहुंच गए हैं नंदा देवी। नंदा देवी में बहुत मॉडिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे लास्ट टाइम देखा होगा आपने, पूरा द्वार था अच्छा खासा, बेल बजी हुई, बेल भी लगी थी। इसको रेनोवेट कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा खासा बना रही है। तो चलो भाइयों चलते हैं, कुछ 50-100 मीटर जाना आगे, सीधा सीधा रास्ता है, तो चलेंगे और मिलते हैं आपको।
तो हम नर्मदा देवी टेम्पल पहुंच चुके हैं और अब यहाँ बेल लगी है तो बेल बजाते हैं। जय माता दी। तो हम पहुंच गए हैं माँ नंदा देवी पे, दर्शन कर लिए मैंने और अब चल रहे हैं आगे। ये जैकेट इतनी भारी है ना, संभली नहीं जा रही, इसको संभाल लेते हो। तो पहुंच गए अब नंदा देवी पे और काफ़ी मॉडिफिकेशन कर दिया है यहाँ पे, बच्चों के लिए भी आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे कि। तो दिखाता हूँ, ये माता जी का मंदिर है और ये दिल है। भैया किसी को दिल देना हो यहाँ से ले जाना, ठीक है, मुझे मत देना बस। ये बच्चों के लिए झूले हैं, देखो कितना प्यारे, जंपर है, वो उधर भी झूले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे झूले हैं। तो किसी को आना हो यहाँ पे तो बच्चों के साथ आइए, कोई चढ़ाई नहीं है, कोई उतराई नहीं है, 30 रुपये की टिकट है पर पर्सन, तो कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। और व्यू देखिए कितना प्यारा है यहाँ से, बहुत शानदार, एकदम खुल के आता है, एकदम पास से, एकदम नीट एंड क्लीन हो। यहाँ से सबसे पास में है हम, ये सबसे आगे है और बहुत सुंदर नज़ारा पंचाचूली पीक का। सो इंटरनेट वासियों, ये कारवा नंदा देवी का ख़त्म हो गया। अब जा रहे हैं डेस्टिनेशन सेकंड पीरती फॉल। अब ये डिसाइड करते हैं कि ब्रेकफास्ट यहीं करना है कि हम आगे चलते हैं। भाई दिल को पार कर ले भाई, अच्छा होता है। मैं आ जाऊँ? पर मैं आ जाता हूँ ना भाई, दिल तोड़ने में तो वैसे ही मज़ा आता है। तो चलते आगे और मिलते हैं आगे आपसे बाइक पे। तो हम निकल गए हैं नंदा देवी से। अभी फ़िलहाल इन लोगों को भूख लग रही है तो हम अल्पाइन रेस्टोरेंट कह रहा है भाई चलने के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं। अल्पाइन रेस्टोरेंट जाएंगे और देखते हैं क्या रहता है हिसाब किताब। अभी तो फ़िलहाल मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था तो मेरा हिसाब किताब तो ठीक है। अब ये कह रहा सर कि लंच कर लेते अभी से ही, फिर रुकेंगे नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब निकल रहे हैं हम आगे। भाई के पास खाना रास्ते में मिला नहीं तो भाई खाना खा दी। हम नीचे चलते हैं अपना बढ़िया। अब जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। तो इस तरह से ही रेस्टोरेंट है, ऑक्यूपाइड हो रखा पूरा, कोई बात नहीं, जो यहीं खाएंगे। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। पीछे कैफ़े में हमने खाना खा लिया और अब हम आगे जा रहे हैं अपने रास्ते की तरफ, मतलब घर की तरफ, पीरती फॉल। तो ये होटल था हमारा बिलजू इन, से पीछे एक और बिलजू इन है, अब इन्होंने दो बना दिए। तो बेसिकली अब जो है आगे जाएंगे पीरती फॉल की तरफ। कुछ होगा 25-30 किलोमीटर का रास्ता है और रास्ता बहुत सीनिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। वही खलिया टॉप वाले रास्ते से जहाँ से हम गए थे कल, सेम उसी रास्ते से जाना है हमें। ऊपर मेन काली माता का मंदिर आएगा, जहाँ से स्टार्ट होता है नीचे उतरना मंचेरी गले, और उसके बाद फिर वही सैनिक व्यू, बढ़िया रास्ता।
एकदम थोड़ा टूटा फूटा पतला रास्ता, और आगे चल के हम थल से शॉर्टकट जो रह गया थल, वहाँ से निकलेंगे। कल मेरे को कुछ राइडर्स का मैसेज आया कि कल जो था जाम था वहाँ पे नैनीताल साइड में बहुत ज़्यादा वाला। तो देखते हैं, हम नैनीताल तो नहीं पहुँच पाएंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर अल्मोड़ा वल्मोड़ा रुक सके तो अल्मोड़ा देखेंगे, नहीं तो फिर हम आगे की तरफ मूव कर लेंगे, या पीछे रुक देंगे, या थोड़ा आगे अप्रोच करके देखेंगे। मतलब ये है कि आज ज़्यादा चलानी नहीं है बेसिकली, 5-6 बजे तक जितनी मैक्स चल पाएगी उतनी चलाएंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे। फिर हम सुबह कोशिश ये करेंगे कि सुबह हम 5 बजे रेडी होके 5 साढ़े 5 मैक्सिमम निकल जाए, क्योंकि कल की जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। प्लेन्स में भी चलाना है और माउंटेन्स में भी एट द सेम टाइम सेम है। तो जल्दी से निकलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन बीरती फॉल। तो ये फाइनली जो है हम मुंशियारी जनपद पिथौरागढ़ हमारा, और ये हम काली माता के मंदिर पहुंच गए हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है, तो कभी भी आए तो इस मंदिर में ज़रूर आए। ये मंदिर बहुत अच्छा है और बहुत पुराना मंदिर है, तो इसके बारे में हम बता नहीं पाएंगे, थोड़ी देर बाद में रुकेंगे कभी आगे और फिर चलेंगे। तो मिलते हैं आगे, चलो। तो हमेशा जो है आपके पास टाइम है तो 2 मिनट मत्था टेक के जाएं और फिर आगे मुंशियारी की तरफ जाएं। ब्लेसिंग लेनी बहुत ज़रूरी है, ब्लेसिंग लेनी बहुत ज़रूरी है भगवान की। और ये नेचर का मज़ा जब ही आता है जब आप जुड़े रहते हैं भगवान से। तो भाइयों बीरती फॉल आ गए, और जैसे कि देख रहा हूँ मैं बहुत भीड़ हो रही है यहाँ तो अभी रुक के मैं ना आपको बीरती फॉल के नज़ारे दिखाता हूँ। और बीरती फॉल बहुत अच्छा पानी बह रहा है, थोड़ा स्लो हो गया पानी, तो पानी तो है भाई मज़ेदार वाला है पूरा। तो चलो चलते हैं आगे यार। इंटरनेट वासी हम निकल गए थल के लिए, और अब हमें थल पहुंचने में कुछ 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे, कुछ 37 किलोमीटर है थल। और फिर वहाँ से आगे देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता हिसाब किताब। तो अभी तक हम बीरती फॉल पे रुके थे, हमने 15 मिनट यहाँ पे स्पेंड किए होंगे, और एक अच्छा फोटो वोटो ली, एक पानी का ब्रेक लिया, चाय वाय हमने पी नहीं क्योंकि भाई सब कुछ ओवरलोड हो रखा है। तो आगे चलते हैं और आगे मिलते हैं। ये ब्रिज बनाया है, लास्ट टाइम भी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, ये ब्रिज BRO ने बनाया था, क्योंकि वो वाला जो ब्रिज था वो तोड़ दिया था, मतलब तोड़ के दिया था, फ्लड में टूट गया था। और यहाँ पे मिट्टी बहुत है बहन का टका। एक तो ढलान ऊपर से मिट्टी, अभी सिट्टी पिट्टी हो जाती बराबर। तो हम हाइट से बहुत नीचे आ गए हैं, उसी हिसाब से टेम्परेचर भी मूव कर रहा है। टेम्परेचर अब कम हो गया है, उस तरह से नहीं हो रहा, मतलब वैसी ठंड नहीं रही जैसी ऊपर थी। ऊपर तो चुभन वाली ठंड थी, टेम्परेचर काफ़ी रात में जितना शाम हो रही थी उतना ही लो हो रहा था। वो तो थैंक गॉड कल हमें हीटर मिल गया था, तो हमने हीटर से अपना बहुत अच्छा हिसाब किताब कर लिया। तो अब चलते हैं आगे। भाइयों ऑफ रोडिंग वाला क्षेत्र है थल वाला रास्ता थोड़ा बहुत, बट ऐसी ऑफ रोडिंग नहीं है, मतलब सही रोड है, दिख रही होगा आपको, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हो।
और अरे हाँ, कोई पता नहीं कौन सी मिट्टी का पहाड़ है ये, और एक ऐसी है, ये टिकता नहीं है, ये ऐसी रहता है, बस इसको साफ करते रहते हैं। अब इस पर रोड भी कितनी बनाई है, फिर गिर जाएगा नीचे। अभी बड़ा बुरा हाल है यहाँ का। बाकी ये है कि दिक्कत नहीं है, चौड़ा है तो आप चला सकते हो। हाँ, ये है कि बारिश वारिश में बड़ी दिक्कत हो जाती है इस रोड पे। बाकी ये है कि गाड़ी और बाइक निकल जाती है आराम से, ऐसा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा स्लो हो जाता है कि हाँ भाई जिस स्पीड से चल रहे हो उस पर नहीं है, बस यही है। और थोड़ा बहुत आगे है, उसके बाद तो एकदम फर्स्ट क्लास रोड है। अब हम थल जाएंगे, थल से फिर इंटरनेट वासियों, लोकेशन देखिए, लुक एट द व्यू, कितना सुंदर है। और इतने सुंदर ट्रीज है ये, सलामत रहे यार, इनको कुछ ना हो। हमारे बच्चों के बच्चे भी देखें बड़े होके, जैसे हम देख रहे हैं, खाली ना हो ये। बहुत सुंदर है, देखिए कितनी सुंदर लोकेशन है, शांत, सुंदर, क्लीन, नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर है। अभी आगे जाके किसी होटल को हम देखते हैं, होटल मिल जाए कोई ऑन द रोड ही, ताकि हम वहाँ स्टे कर सकें और टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि कल तो फिर घर जाना ही है। आज का दिन है जो करने वाला है, उसके बाद तो बैक टू होम, सब बिजी हो जाएंगे फिर। तो चलते हैं और मिलते हैं। इंटरनेट वासियों, हम रुक गए हैं यहाँ पे चकोड़ी में, चकोड़ी करके जगह नाम है, और यहाँ पे एक रिसोर्ट है, हम रिसोर्ट में रुके हैं। और क्योंकि हमें सुबह निकलेंगे और रात को चलने का मन नहीं था, तो ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे। और मैं आपको पहले रूम दिखा देता हूँ जो हमने रूम लिया है 3 बंदों के लिए। ये रूम है इस तरह से, और ये इसकी आउटसाइड पूरा क्लीन है। वहाँ बोनफायर का एरिया, वहाँ बोनफायर करेंगे। यहाँ हेलीपैड है, देखिए एक हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पे, इधर ये हेलीपैड बना हुआ है सीमेंटेड पूरा, एक गवर्नमेंट का हेलीपैड है। और ये एक पहाड़ के ऊपर प्लेन एरिया है पूरा, आपको दिखाता हूँ। एक गवर्नमेंट का हेलीपैड है, इमरजेंसी टाइम में रुकते हैं। और ये पहाड़ का एक पूरा प्लेन एरिया है। और इधर खासियत क्या है कि इस रिसोर्ट के साथ ही एक होटल भी है, होम स्टे उधर बहुत बड़ा। उधर चाहो तो आप रूम भी ले सकते हो, होम स्टे है वो। और यहाँ आपको प्रॉपर कॉटेज मिल जाएंगे अच्छे खासे। और इस कॉटेज के अंदर 5 बंदे तो आराम से रुक सकते हैं, और बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह भी है काफ़ी सारी, दिखाता हूँ क्योंकि सुबह शायद हम आपको दिखा ना पाए ये चीज़ें, क्योंकि सुबह शायद हम अंधेरे में या जल्दी निकलने का हमारा प्लान है। तो झूले वूले प्रॉपर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे बॉनफायर करने का पूरा एरिया है, तो बॉनफायर करेंगे। तो ये पूरा एरिया है, लोकेशन पूरा सुंदर। और ये हमारा कॉटेज है, तो ये कॉटेज है। अब अपने कॉटेज में चलते हैं, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी मंगाई है सबने, कपड़े चेंज करते हैं, बॉनफायर की रेडी करते हैं और बैठेंगे, और खाने के लिए मंगाएंगे कुछ, और फिर सुबह उस हिसाब से निकलेंगे। बाइकें हमने बाहर लगा दी है, बाइकें दिखाता हूँ आपको। ये बाइकें लग गई हैं यहाँ पे, लाइटें जल रही है मस्त। मेरी बाइक यहाँ लग गई है, दोनों ने घुमा के लगा दी है। अभी मैं साफ़ वाफ करके इसको सीधी करके लगाऊंगा। सुबह में निकलना है। वो होटल है जो मैं बता रहा हूँ, होम स्टे है पूरा, ये हमारा है। ये नियोली नेस्ट करके है, शॉप है कोई, ये शॉप मतलब इनकी है, किचन टाइप में। यहाँ कॉटेज है, इसमें 2 रूम है, और किसी को आना हो तो यहाँ पे भी आ सकता है। नियोली नेस्ट आंगन होम स्टे है, नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो ये पूरा लैंड है, एक पहाड़ के ऊपर है पूरा, चढ़ने प्रॉपर रोड है आने की, रोड के साथ में ही है, सिर्फ 100 मीटर पे प्रॉपर रोड है। गाड़ी आ जाएगी, बाइक आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा। और अच्छी लोकेशन है, आप आ सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल होटल। हमारा जो कॉटेज है वो कुछ 3-1 हज़ार रुपये का पड़ा है। इसमें हमने हीटर के चार्जेस जो है वो अलग से दिए, बॉनफायर के चार्जेस अलग से दिए, और खाना वाना हमारा अलग से है। तो एक बारी शॉप भी चलते, देखते हैं अंदर शॉप में क्या है। ये शॉप है यहाँ की, और देखते हैं अंदर चल के क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे।
ये ब्रेकफास्ट लंच एंड स्नैक्स के है। ये हमारे उत्तराखंड का मैप। यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी सब कुछ है, तो आप आ सकते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह भी है, जैसे कि मैंने देखा है। अच्छा, ये मिलम का है। मिलम 56 का है ये। 1956 की फ़ोटो है ये भाई साहब, मिलम गांव की। अब तो खैर बहुत ही अलग ही हो गया, अब तो बसने वाला चेंज ही हो गया। ये यहाँ के पिथौरागढ़ संगठन, ये आपका जो है मिलम ग्लेशियर के पास, ये मतलब खलिया टॉप उधर की साइड में मिल जाएगा। ये अंकल जी बता रहे हैं। और ये सारा पुरानी फ़ोटोज़ है। ये गुंजी है, वो खलिया टॉप बुग्याल है, यहाँ पे हम गए थे कल। और एज यूजुअल ये जो देखिए नंदा देवी जी, ये बता रखा है प्रॉपर ये क्या क्या त्रिशूल पर होता था, मतलब बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन के साथ। काफ़ी जगह पे हम गए हुए हैं, हमने विजिट किया हुआ है। यहाँ के फ्रीडम फाइटर हैं। ये यहाँ के फ्रीडम फाइटर है। और जितना हो सके बुरी संगत से बचे, एंजॉय करें, मेहनत करें, कमाएं और घूमें, जैसे मैं करता हूँ। बहुत कमाता हूँ और बहुत घूमता हूँ, इसलिए आप देखते रहते हैं। मैं हर महीने कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ। तो गलत काम ना करें, ड्रिंक ना करें, स्मोक ना करें, इवन मैं तो कह रहा हूँ नॉनवेज भी ना खाएं, क्योंकि उससे मन खराब होता है आपका। तो ये चीज़ें हम भी नहीं करते, तो हम भी दूसरों को रिकमेंड भी नहीं करते कि सबको करनी चाहिए। तो आगे चलते, कॉफ़ी पीते। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, अंकल जी ने कॉफ़ी बनवा दी है, तो कॉफ़ी पीते सर डाल के, थोड़ी सी एनर्जी लेते, और उसके बाद मिलते हैं आपको रूम पे। सो गाइस, हम जा रहे हैं खाना खाने। भाई साहब तुम मेरे से बड़े यूट्यूबर हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। इंटरनेट वासियों, हम जा रहे हैं खाना खाने, और ले लिया हमने अपना JBL। तो ये हमारे दोस्त यूट्यूबर मिस्टर पाल, हमारे दोस्त मिस्टर यूट्यूबर मिस्टर पाल ने बाइक ली है, नहीं हिमालयन, वो खड़ी। और लाइटिंग के पास लगाई हमने, झूमझाम लाइटें लग रही है वहाँ पे, डिस्को वाली। ये हम गोवा आए बाइक लगा के। नेत्रपाल ने नज़र लगा दी। तो भाइयों, खाना खाने जा रहे हैं अब। हमने बॉन फायर कर लिया थोड़ा सा, और हम खाना खाने जा रहे हैं अब। तो खाने में देखते क्या बना हुआ है। भाई खाना लग गया? खाना का लगा 5 मिनट लगा गया। 5 प्लेट और भी रुकूंगे, बंदे तो 3 ही है। तो भाई लगा दो, यहाँ लगा दो मिस्टर लक्की। लक्की की टोपी तो बहुत बढ़िया यार, एकदम। तो लक्की जो है हमारे को खाना खिला रहा है भाई। लक्की भाई हमें खाना खिला रहे हैं, बढ़िया सा खाना खाते हैं, स्पेशल वाला। अब मेरी जा लक्की भाई का स्पेशल खाना, लक्की भाई स्पेशल खाना लाते जब तक। भाई बॉन फायर करके मजा आया, आखिरकार बॉन फायर हो ही गया। अब देखो तुम पहाड़ों पे आ रहे हो, नेचर के बीच बैठे हो। हाँ तो और ठंड में आग और मिल साले नेचर के बीच में नहीं बैठे हो तुम, हेलीपैड पे बैठे हो। हेलीपैड पे बैठे, साइड में कभी भी हेलीकॉप्टर आ सकता है। भाई एक काम करेंगे, बड़ा वाला आया ना अगर आर्मी वाला, तो उससे कह देंगे भैया पीछे डाल ले हमारी गाड़ी और हमें हल्द्वानी तक छोड़ दे, हम वहां से चले जाएंगे। है भाई क्या बोलता है, क्या भैया नीचे तक छोड़ दे, जिम कॉर्बेट तक। लक्की क्या ला रहा तू एक एक करके? पानी गिलास आया भाई, खाना तो लिया। तो खाना आ गया है गरम गरम। देखो कैसे धूप निकल रहा है भाई साहब, एकदम मतलब इतनी ठंड हो रही है, ऐसे वार्म वार्म हो रहा है, सब में से धुआं निकल रहा है। तो ये दाल मलाई है, ये मिक्स वेज राइस, ये गाइस ओ मेरी जान। तो मिस्टर पाल, फूड कैसा है? ठीक है सर, बढ़िया नहीं पे, ठीक है। मतलब वही घर वाला ही है एकदम नॉर्मल। हाँ चलो नॉर्मल ही चलेगा। तो भाई क्या कर रहा है, सभी लेके एक ही बारी में खाएगा क्या? तो साथ में शादी की तरह प्लेट भर रहा तू तो। खाना क्या खाना खत्म हो गया तो?
दाल में से दाल गायब हो जाती है, पनीर में से पनीर गायब हो जाता है। कह रहा कढ़ाई में पूड़ी में सीखने से पहले हाथ डाल के निकाल रहे हैं। तो भाई खाना ये थाली है भाई की, लक्की भाई, तो खाना खाते हैं और मिलते हैं। लक्की